Assalamu alaikum. Welcome to Management Lecture. As you know, we are studying the chapter Motivating Employees. And today I will tell you about one of the contemporary theories of motivation, which is reinforcement theory. In my previous lecture, I have discussed goal setting theory in detail. You will get the link of goal setting theory in the description. Watch the video till the end so that you will get complete notes and guideline on these contemporary theories. So let's get started. Reinforcement theory of motivation was proposed by B.F. Singer and his associates. रीइंफोर्समेंट थ्योरी नाम से जाहिर हो रहा है किसी चीज़ के ऊपर पुश करना, ठीक है, स्ट्रेंथ देना, इनकरेज करना, ठीक है। और किस चीज़ को इनकरेज करना? मोटिवेशन को इनकरेज करना, क्योंकि ये क्या है? रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इट स्टेट्स दैट इंडिविजुअल बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ इट्स कंसीक्वेंसेस। रीइंफोर्समेंट थ्योरी हमें क्या बताती है कि इंडिविजुअल ने जो भी काम किया है, जो भी टास्क परफॉर्म किया है, उसका जो रिजल्ट आया है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, उसका बिहेवियर उसके रिजल्ट्स पर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। कंसिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है? रिजल्ट। It is based on law of effect. Individuals' behavior with positive consequences tends to be repeated, but individual behavior with negative consequences tends not to be repeated. रीइंफोर्समेंट थ्योरी किसके ऊपर बेस कर रही है? लॉ ऑफ इफेक्ट पे। अब लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है? इंडिविजुअल का ऐसा बिहेवियर जिसके नताइज पॉजिटिव होंगे, ठीक है, जिसका हमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिला होगा, उसको रिपीट किया जाएगा। और ऐसा बिहेवियर जिसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं है, यानी नेगेटिव रिजल्ट है, तो वो बिहेवियर जो है वो रिपीट नहीं किया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई एम्प्लॉई किसी टास्क को परफॉर्म करता है और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं, तो मैनेजर उसको इनकरेज करता है, उसको शाबाश देता है, उसको कहता है कि नेक्स्ट टाइम तुमने इसी तरह मेहनत करनी है और अपने काम को मज़ीद जो है वो हाई लेवल पर लेके जाना है। लेकिन अगर एम्प्लॉई ने टास्क परफॉर्म किया है, उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, तो मैनेजर उसको गाइडलाइन देगा, उसको कहेगा कि आप इस तरह से इस टास्क को परफॉर्म नहीं करो, आप कोई और मेथड लगाओ, इसके ऊपर कोई और टेक्निक लगाओ, ठीक है, क्योंकि इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए। तो आप ऐसा बिहेवियर अब रिपीट ना करो, आप कुछ और स्ट्रेटजी लगाओ। तो ये चीज़ क्या है कि उसको मना कर रहा है। तो लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है कि ऐसा बिहेवियर जिसके रिजल्ट्स अच्छे हैं उसको रिपीट किया जाएगा, और ऐसा बिहेवियर जिसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं उसको रिपीट नहीं किया जाएगा। दिस इज रीइंफोर्समेंट थ्योरी। सो मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट स्लाइड, विच इज reinforcement theory ignores factors such as goals, expectations, and needs. Instead, it focuses solely on what happens to a person when he or she does something. रीइंफोर्समेंट थ्योरी किन फैक्टर्स को इग्नोर कर रही है? गोल्स को, एक्सपेक्टेशंस को एंड नीड्स को। वो किस पे फोकस कर रही है? कि एम्प्लॉय जिस तरह से उस टास्क को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, उसके रिजल्ट्स पर वो फोकस कर रही है। फॉर इंस्टेंस, वॉलमार्ट इम्प्रूव्ड इट्स बोनस प्रोग्राम फॉर अर्ली एम्प्लॉयज. Employees who provide outstanding customer service get a cash bonus. वॉलमार्ट ने अर्ली एम्प्लॉयज़ के लिए जो बोनस प्रोग्राम दिया हुआ था उसको इम्प्रूव किया। कैसे इम्प्रूव किया? जो एम्प्लॉयज़ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है, ज़्यादा आउटस्टैंडिंग कस्टमर सर्विस देते हैं, उनको कैश बोनस दिया जाएगा, ठीक है। सैलरी तो उन्हें मिलेगी, लेकिन उसके साथ उन्हें क्या दिया जा रहा है? कैश बोनस दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। परफॉर्मेंस क्यों ज़बरदस्त है? क्योंकि उससे रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। जो भी वो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, यानी अगर वो कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, उनका बिहेवियर अच्छा है, और उससे जो आउटकम्स मिल रही हैं उससे कंपनी को फ़ायदा हो रहा है। तो जब कंपनी को फ़ायदा हो रहा है तो कंपनी कहती है कि क्यों ना एम्प्लॉय को इनकरेज किया जाए, उनको रीइंफोर्स किया जाए ताकि वो इस बिहेवियर को रिपीट करते रहें। तो इसकी वजह से वो उन्हें क्या दे रही है? कैश बोनस दे रही है। और वॉलमार्ट ने क्या किया कि तीनों तरह के एम्प्लॉयज़, अर्ली, फुल, पार्ट टाइम, इन सब को एलिजिबल कर दिया। किसके लिए? एनुअल बोनस के लिए, ठीक है, जो कि कंपनी परफॉर्मेंस की बेसिस पर एम्प्लॉयज़ को देती थी, उसके लिए इन तीनों को एलिजिबल कर दिया। एंड दैट बोनस इज़ माई शेयर, ओके। और ये बोनस उन्हें स्टोर की परफॉर्मेंस इंक्रीज करने पर दिया जा रहा था, और ये तीनों तरह के एम्प्लॉयज़ को इसलिए दिया जा रहा था ताकि एम्प्लॉयज़ को फ्रीक्वेंटली रिवॉर्ड मिलता रहे, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस की बेसिस पर। द कंपनीज इंटेंट कीप द वर्कफोर्स मोटिवेटेड टू मीट एम्प्लॉयज़ बाय रिवॉर्डिंग देम व्हेन दे डिड, थस रीइंफोर्सिंग द बिहेवियर्स।
और कंपनी का गोल क्या है कि वर्क फोर्स को मोटिवेट रखना, ठीक है, उनको इनकरेज करना, उनको कहना कि वो जिस तरह से काम कर रहे हैं ना वो मज़ीद अच्छे से काम करें ताकि वो जो कंपनी का एनुअल बोनस है ना उसके लिए वो क्वालिफाई कर जाए, ठीक है। यानी उनके बिहेवियर को बार बार रिपीट करवाने के लिए, रीइंफोर्स करने के लिए वो रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं ताकि कंपनी अपना गोल ओवरऑल मीट कर ले। So moving toward next slide, which tell us about reinforcement theory and what are reinforces. Reinforcement theory says that behavior is a function of its consequences. Those consequences that immediately follow a behavior and increase the probability that the behavior will repeated are called reinforces. ऐसे रिजल्ट्स जिससे इंडिविजुअल के बिहेवियर को रिपीट करवाया जा सकता है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करवाया जा सकता है, दोज आर कॉल्ड रीइंफोर्सेस. So here quickly I will give you a tip that you can pause the video and write down all the content that I am showing you in this video on reinforcement theory so that you will get complete notes and guideline on this topic. So next slide is how managers use reinforces to shape behavior. According to B.F. Singer, people will most likely engage in desired behaviors if they are rewarded for doing so. ठीक है, ये तो हम लोग पहले भी कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि एम्प्लॉय को जिस चीज़ के ऊपर मोटिवेट किया जाता है, ठीक है, रिवॉर्ड दिया जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है, वो उस चीज़ को रिपीट करता है, वो इससे इनकरेज होता है. These rewards are most effective if they immediately follow our desired behavior, and the behavior that is not rewarded or is punished is less likely to be repeated. ये तो फैक्ट है ना कि जिस चीज़ के ऊपर हमें पनिश किया जाता है, ठीक है, टीचर जिस चीज़ के ऊपर पनिश करते हैं कि आज तुमने टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं लिए लेकिन नेक्स्ट टाइम तुमने टेस्ट में अच्छे मार्क्स ज़रूर लेने हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट टाइम टेस्ट में दोबारा गंदे मार्क्स नहीं लेते क्योंकि हमें दोबारा पनिशमेंट मिलनी है, तो हम क्या करते हैं, मेहनत करते हैं और टेस्ट में नेक्स्ट टाइम अच्छे मार्क्स लेते हैं, ठीक है. Using reinforcement theory, managers can influence employees' behavior by using positive reinforcers for actions that help the organization achieve its goal. और वही बात कि मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करता है, इन्फ्लुएंस करता है जो कि हार्डवर्क करते हैं, और जब वो हार्डवर्क करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स अचीव कर लेती है, और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चाहती है कि एम्प्लॉय बार बार इसी तरह मेहनत करता रहे. तो वो जब चाहती है कि बार बार मेहनत करता रहे, उसके लिए वो उसको क्या करते हैं, रिवॉर्ड्स देते हैं ताकि वो अपना वही वाला बिहेवियर रिपीट करे और उन्हें पॉजिटिव जो है वो आउटकम मिले. तो वो उसके लिए क्या करते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करते हैं. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कैसे करते हैं, उसको रिवॉर्ड्स देकर. And managers should ignore, not punish undesirable behavior, although punishment eliminates undesired behavior faster than no reinforcement does. Its effect is often temporary and may have unpleasant side effects, including dysfunctional behavior such as workplace conflicts, absenteeism, and turnover. Although reinforcement is an important influence on work behavior. Manager organization के अंदर बहुत दफ़ा एम्प्लॉय के बिहेवियर को इग्नोर कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको पनिशमेंट नहीं दे रहे होते. उसको पनिशमेंट क्यों नहीं दे रहे होते, बिकॉज इससे जो ऑर्गेनाइजेशन का वर्क प्लेस इन्वायरमेंट है उस पर बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं, ठीक है. यानी वहाँ पर लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं, एम्प्लॉय ज़्यादा गैर हाजिर हो सकते हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा सकते हैं, और टर्नओवर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंक्रीज़ हो सकता है. तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए मैनेजर बाज़ औक़ात एम्प्लॉय को पनिश नहीं करता, ठीक है, उसके अनडिजायर्ड बिहेवियर को इग्नोर करता है. आल्दो मैनेजर को पता है कि एम्प्लॉय को अगर पनिशमेंट दी जाएगी तो वो नेक्स्ट टाइम इस बिहेवियर को रिपीट नहीं करेगा, लेकिन इन फैक्टर्स को देखते हुए वो क्या करता है, उस चीज़ को इग्नोर कर देता है, ठीक है. सो ओवरऑल रीइंफोर्समेंट थ्योरी जो है वो वर्क बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा असर रखती है, ठीक है. सो आई होप कि आपको रीइंफोर्समेंट थ्योरी की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी. If you have any question, any query, any doubt related to reinforcement theory, put it in comment section. I will definitely reply you. And don't forget to subscribe this channel for amazing management lectures. Happy learning!